बहुत समय पहले की बात है। महेंद्रगढ़ राज्य की राजकुमारी अदिति अपनी खूबसूरती और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और कई राजकुमार उसका हाथ मांग चुके थे। लेकिन अदिति ने अभी तक किसी को भी नहीं चुना था। वह चाहती थी कि उसका जीवन साथी केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि ऐसा हो जो उसे सच्चा सम्मान और प्रेम दे। राजा महेंद्र सिंह भी अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित थे। अदिति उनकी इकलौती संतान थी और वह चाहते थे कि उसका विवाह किसी ऐसे योग्य व्यक्ति से हो जो न केवल शक्ति में श्रेष्ठ हो, बल्कि उसका हृदय भी निर्मल हो। उन्होंने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है उसे कुछ कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। इस घोषणा के कुछ ही दिनों बाद कई राज्यों के राजकुमार महल में आ पहुंचे। सभी शक्तिशाली और समृद्ध थे, लेकिन उनमें से दो राजकुमार सबसे अधिक योग्य माने गए। पहला था राजकुमार विक्रांत, जो अपने वीरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसने अनेक युद्ध जीते थे और उसकी तलवार की धार से बड़े बड़े योद्धा कांपते थे। उसके राज्य की सीमाओं पर कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता था। विक्रांत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने राजमहल में प्रवेश करते ही घोषणा कर दी, राजकुमारी मेरी होगी क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। दूसरा था राजकुमार अर्णव, जो अपने ज्ञान और धैर्य के लिए जाना जाता था। उसने कभी युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता से कई राज्यों को समृद्ध किया था। वह मानता था कि एक राजा की शक्ति केवल तलवार से नहीं, बल्कि उसके निर्णयों और प्रजा के प्रति उसके न्याय से बनती है। जब उससे पूछा गया कि वह राजकुमारी से विवाह क्यों करना चाहता है, तो उसने बस इतना कहा, मैं नहीं जानता कि मैं योग्य हूं या नहीं, पर मैं सच्चा प्रेम और सम्मान देना जानता हूं। राजा ने दोनों राजकुमारों को देखा और कहा कि उन्हें अपनी योग्यताओं को सिद्ध करने के लिए परीक्षाओं से गुजरना होगा। जो भी इन परीक्षाओं में सफल होगा वही राजकुमारी अदिति के साथ विवाह कर सकेगा। महल के मैदान में बड़ी भीड़ जमा थी। पहली परीक्षा शारीरिक बल की थी। राजा ने आदेश दिया कि दोनों राजकुमारों को अपनी युद्ध कला दिखानी होगी। विक्रांत ने अपनी तलवार उठाई और अकेले ही 10 सैनिकों को हरा दिया। गति, उसकी ताकत और उसकी युद्ध कला देखकर पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि राजकुमारी को विक्रांत जैसा शक्तिशाली राजा ही मिलना चाहिए। अब बारी थी अर्णव की, लेकिन उसके पास कोई तलवार नहीं थी और उसने लड़ाई में भाग लेने से इनकार कर दिया। लोगों ने सोचा कि वह डर गया है, लेकिन उसने कहा, एक सच्चा राजा वह होता है जो युद्ध को रोकने का तरीका जानता हो, न कि केवल उसे लड़ने का। राजा महेंद्र सिंह प्रभावित हुए, लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे कि अर्णव ने परीक्षा को टाल दिया। इसके बाद राजा ने दूसरी परीक्षा ली, जो बुद्धिमत्ता की थी। दरबार में एक जटिल पहेली रखी गई, जिसे कई मंत्रियों और पंडितों से भी हल नहीं हो रही थी। विक्रांत ने इसे हल करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अर्णव ने पहेली को ध्यान से सुना और कुछ ही क्षणों में उसका उत्तर दे दिया। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अब यह स्पष्ट हो गया कि शक्ति के साथ साथ बुद्धि भी महत्वपूर्ण है। अब राजा ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा की घोषणा की, त्याग की परीक्षा। राजकुमारी अदिति की सबसे प्रिय वस्तु उसकी मां की दी हुई एक प्राचीन अंगूठी थी, जो उसके लिए बहुत भावनात्मक महत्व रखती थी। राजा ने आदेश दिया कि जो भी इस अंगूठी को त्याग करने के लिए तैयार होगा वही इस परीक्षा में सफल होगा। विक्रांत ने यह सुनते ही गुस्से में कहा, प्रेम किसी वस्तु को त्यागने से साबित नहीं होता। मैं अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए यह अंगूठी क्यों त्यागूं? दूसरी ओर अर्णव बिना कोई बहस किए आगे बढ़ा और अंगूठी राजा को सौंपते हुए कहा, अगर राजकुमारी की खुशी इसी में है तो मैं इसे खुशी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि प्रेम अधिकार जताने का नहीं, बल्कि समर्पण का नाम है। राजकुमारी अदिति, जो अब तक चुपचाप दोनों को देख रही थी, की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुकी थी कि सच्चा प्रेम क्या होता है। राजा ने अब अंतिम परीक्षा ली। उन्होंने दोनों राजकुमारों से एक ही प्रश्न पूछा, यदि किसी कारणवश अदिति तुमसे विवाह न कर पाए तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी?
विक्रांत ने तुरंत उत्तर दिया, मैं इसे अपनी हार मानूंगा और यह विवाह हर हाल में करवाऊंगा। मैं हारना नहीं जानता। अर्णव ने सिर झुकाया और कहा, अगर राजकुमारी की खुशी किसी और के साथ है तो मैं खुशी खुशी उसका निर्णय स्वीकार करूंगा। प्रेम स्वामित्व नहीं होता, प्रेम खुशी का नाम है। अब राजकुमारी को कोई संशय नहीं था। उसने अपने पिता से कहा, मैं अर्णव से विवाह करना चाहती हूं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन विक्रांत को यह हार स्वीकार नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, मैं हार नहीं सकता, यह विवाह नहीं होगा। पर राजा ने सख्ती से कहा, राजकुमारी को युद्ध की ट्रॉफी नहीं है जिसे जीता जाए। प्रेम अधिकार जताने से नहीं, बल्कि समर्पण से मिलता है। विक्रांत क्रोध में वहां से चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में अदिति और अर्णव के विवाह की धूम मच गई। यह शादी इतिहास बन गई, क्योंकि इसमें प्रेम अधिकार जताने से नहीं, त्याग से जीता गया था। राजा महेंद्र सिंह ने अर्णव को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। अदिति और अर्णव ने न केवल प्रेम का उदाहरण स्थापित किया, बल्कि यह सिद्ध किया कि सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं, बल्कि समर्पण होता है। उनका राज्य वर्षों तक समृद्ध रहा, क्योंकि उनके शासन में प्रेम, त्याग और न्याय था।